जब डायलॉग के लिए फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ और हर जलसे के साथ साफ नज़र आ रहा है कि जैसे कराची के बाद हुआ, कैप्टन सफदर वाला वाक़या हुआ, गुजरावाला से पहले हुआ, ट्रीज़न के जो मुकदमात हुए, अब जब ये कोयटा में हुआ तो उसके जो बलुस्तान में हुआ तो उसके बाद नज़र आया कि कहा गया मरियम नवाज की तरफ से कि धमकी की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग बयानात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी ऐसा तो नहीं है, तो दरमियान में रास्ता कैसे निकलेगा डायलॉग का? शाहजेब, मैं आपको एक बात कहूं, रास्ते निकलते हैं। मैं तो दो जो है वो आपको इंसिडेंट जो है, आप रीसेंट हिस्ट्री जो है उसकी बताता हूँ। बिट डिस्टेंट जो वियतनाम वाली थी, अरूज पे जंग थी, लेकिन पेरिस जो टॉक्स थी वो जारी थी। अरूज पे जंग थी, हजारों लाखों बंदे दोनों साइड्स पे जो है दे वर बीइंग किल्ड। दूसरी तरफ जो है आपने हमसाया में ले लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ उसकी थोड़ी सी इररेलेवेंट हो तारीखी तौर पे। तालिबान के साथ जो है पिछले 10, 12, 13, 14 साल से जो है राब्ते जारी हैं, और आज वो कल्मिनेशन जो आज से 8 या 10 साल पहले जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो आपको रियलिटी बनती नज़र आती है। तो ये जो टेम्परेचर, ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बड़े ऊपर चले गए हैं, और बंद गली में जाने वाली बात जो है या दरवाजे बंद करने वाली बात जो है, मेरा ख्याल है कि अगर एक मिनिमम एजेंडा है कि आप जो आइन जो है जो चीज़ें डिफाइन करता है, मैं नहीं डिफाइन कर रहा, नवाज शरीफ नहीं डिफाइन कर रहा, शाहजेब जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा, जो आइन डिफाइन कर रहा है, जो हमारे पुरखों ने जिसके ऊपर 1973 में इत्तफाक राय किया था, वो जो डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन के ऊपर तमाम तर लोग जो है ना रिट्रीट कर जाएं अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने अपने जो है हदूद में उसमें रिट्रीट कर जाएं, और इस मुल्क को, इस वफाक को, वो मैंने कल मर जाना, मैंने दुनिया में नहीं होना, मेरे बच्चों ने होना है, फिर उनके बच्चों ने होना है। तो दिस इज नॉट फॉर माई सेक और शाहजेब सेक्स और नवाज शरीफ सेक्स, इट इज फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे जो हमारे बच्चों ने और उनके बच्चों ने, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हम लोग डिस्पेंसिबल हैं, हम एक्सपेंडेबल हैं। तो ख्वाजा साहब, एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो, एक मिनट, एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, डिस्पेंसेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, हमारी आने वाली नस्लें हैं। तो इसलिए तमाम तर जो फरीक हैं उनको आइन की सरबुलंदी और सरफराजी पे इत्तफाक करना चाहिए, कानून की हुक्मरानी पे इत्तफाक करना चाहिए, अवाम की हाकमियत पे इत्तफाक करना चाहिए। ये चीजें नवाज शरीफ की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आइन का प्रोडक्ट है। नवाज शरीफ ने सिर्फ उनकी अलमबरदारी जो है ना उसका जो है ना एक बीड़ा उठाया हुआ है। बातचीत इस वक्त हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही? नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही। इस वक्त तो जो आप भी जो बात कर रहे हैं या जिस कॉलम का आप हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस बात है, कोई पैगाम रसानी। आई फील स्मॉल इन सेइंग दैट, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूं कि हम कोई पैगाम नहीं लेके गए थे। लेकिन और नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी तक? मुझे बिल्कुल किसी ने अप्रोच नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मुझे कोई अप्रोच करे। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? नवाज शरीफ साहब को मैंने उनसे ये इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की, और मैंने पिछले 30 साल में कभी, आई एम नॉट अ वेरी इनक्विजिटिव पर्सन, मैं कोई ये इस तरह प्रोब नहीं करता, खोज नहीं लगाता रहता। मुझे नवाज शरीफ को कहेगा कि मेरी बात हो गई है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। मेरे बाद नवाज शरीफ कहेगा कि भाई मेरी बात जो है वो नहीं हो रही, और आप लोगों ने जो है इस स्टैंड के ऊपर, ये आइन की सरबुलंदी के स्टैंड के ऊपर आपने खड़े रहना है। तो बिल्कुल देखें, आप असेंबली का हाल देखें, मेरी 7वीं पार्लियामेंट है जिसका मैं रुकन हूं, मैंने वो हाल नहीं देखा। अब 2 हफ्ते हो गए इनको सेशन बुलाए हुए, इनसे कोरम नहीं पूरा होता। अपने जो अराकीन है पीटीआई के पास जो है वो काबू में नहीं है। आज भी 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ, और रेजोल्यूशन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी फ्रांस वालों ने किया उसके मुतल्लिक। उसके बाद कल छुट्टी इन्होंने कर दी है क्योंकि इनके बंदे नहीं है, कल बंदे पूरे करेंगे, परसों इजलास में। मुझे ये बताइए कि इन लोगों पे कौन बेट कर रहा है? दे आर लूजर्स। ये इनके ऊपर बेट करना जो है ना वो घाटे का सौदा है, नुकसान ही नुकसान है।